झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुआ जारी। एआईएम पार्टी झारखंड की सियासी गलियारों में पहले चरण के वोटिंग में निकला सबसे आगे। एआईएम पार्टी की झारखंड विधानसभा उपचुनाव में पहले चरण में हो सकती है 5 सीटों पर शानदार जीत। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, आज झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर पहले चरण की वोटिंग जारी है और पहले चरण में अब तक के रुझानों के मुताबिक एआईएम पार्टी 5 सीटों पर सबसे आगे नजर आ रही है। 5 सीटों पर एक तरफा वोटिंग आज एआईएम पार्टी के चुनाव निशान पतंग के सिंबल पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, एआईएम पार्टी झारखंड में 9 सीटों पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 लड़ रही है। उनमें से 5 सीटों पर आज कहने की वोटिंग जारी है और 5 सीटों पर एआईएम पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। चाहे वह झारखंड का गढ़वा विधानसभा सीट हो या फिर कोई भी विधानसभा सीट ही क्यों ना हो, हर एक विधानसभा सीटों में एआईएम पार्टी के उम्मीदवारों के हक में एक सट्टे वोटिंग आज झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की जनता करती हुई नजर आ रही है, जिससे ग्राउंड जीरो से खबरें सामने निकल कर आ रही है कि एआईएम पार्टी 5 सीटों पर सभी उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर सबसे पहले चरण में सबसे आगे नजर आ रही है। और दोस्तों, आपको बताता चलूं, अब तक के रुझानों के मुताबिक 60% वोटिंग झारखंड के पहले चरण में हो चुकी है और झारखंड में 60% वोटिंग होने के बाद खबरें सामने निकल कर आ रही है कि एआईएम पार्टी 5 सीटों पर कहने की सबसे आगे नजर आ रही है। एआईएम पार्टी के 5 उम्मीदवारों के हक में झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की जनता 70% वोटिंग करती हुई दिख रही है और 30% वोटिंग दिगेर उम्मीदवारों के खाते में जारी है। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, अगर इसी तरह से शाम तक वोटिंग जारी रहा तो एआईएम पार्टी 5 सीटों पर झारखंड के पहले चरण में अपना किला फतेह करेगी और अपना किला फतेह करके झारखंड की सियासी गलियारों में किंग मेकर साबित होगी। जहां दोस्तों, आपको बताता चलूं, अब तक के रुझानों के मुताबिक 60% वोटिंग हो चुकी है। अभी लगभग 3 बज रहे हैं। 3 बजे तक झारखंड में 60% वोटिंग हो चुकी है और रुझानों के मुताबिक एआईएम पार्टी को 5 सीटों पर पुष्टांग वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड के 5 विधानसभा सीटों पर एआईएम पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। एक सट्टे वोटिंग झारखंड की जनता आज कहने के पहले चरण में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहाँ जहाँ उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों के हक में कर रही है। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ, उम्मीदें लगाई जा रही है कि पहले चरण में ही असदुद्दीन ओवैसी साहब झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अपना खाता खोलेंगे और खाता खोलकर विपक्षी दलों के खेमे में हलचल मचा देंगे। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? क्या झारखंड में एआईएम पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना खाता खोल पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे?